दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोधा स्थित धीः मुनिरुच्यते। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ महापुरुष सुख दुख प्रत्येक अवस्था में आत्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। परम आनंद में लीन होने से ऐसे मनुष्य को दुख और सुख कभी विचलित नहीं करते। ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य का मन उस दिए की भांति होता है जिसकी लौ स्थिर होती है, कभी डोलती नहीं। प्रभु, दिए की लौ अधिक समय तक अचल और अडोल तो रहती नहीं, वो हवा के हल्के से झोंके से भी तड़पने लगती है। हाँ देवी पार्वती, प्रभु श्री कृष्ण यही तो समझा रहे हैं कि मनुष्य का मन कामनाओं के आंधी में रखे हुए एक दीपक की तरह होता है। कामनाओं के तेज झोंके उस दिए की बाती को स्थिर नहीं रहने देते। प्रभु ये उपदेश दे रहे हैं कि मन को स्थिर रखने के लिए मन की कामनाओं को लगाम देना चाहिए। यदि कामना को लगाम न दी जाए तो एक कामना से दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी कामना जन्म लेती रहती है और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जैसे जब किसी व्यक्ति के पास घर न हो तो वो मनुष्य एक झोपड़ा की कामना करता है। झोपड़ा मिल जाता है तो उससे बड़ा घर चाहता है, फिर उससे भी बड़ा घर, और फिर राजमहल की कामना करता है। उसकी एक ही कामना असीम रूप लेकर बढ़ती रहती है। तो फिर मनुष्य इन कामनाओं को कैसे लगाम दे सकता है? इसका सही और सरल उपाय यह है कि मनुष्य मन में संतोष पैदा करे। जहां जिस अवस्था में जिस क्षण में उसे संतोष प्राप्त हो जाए, वहीं उसी क्षण में प्राणी सुखी और शांत हो जाएगा। हे कृष्ण, तुम कहते हो कि स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए मन के दिए की ज्योत को स्थिर रखो, अर्थात मन को इधर उधर डोलने न दो। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म करते समय मन की जगह बुद्धि की बात मानो, मन को बुद्धि के अधीन रखो, यही ना? नहीं अर्जुन, केवल बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है, इसलिए कि विनाश काल आने पर तो मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की अपनी बुद्धि ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। हे मधुसूदन, मनुष्य न तो अपने मन की इच्छा अनुसार कर्म करे, न ही बुद्धि की सलाह माने, तो फिर मनुष्य बेचारा करे तो क्या करे? ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई कैसे जीवन व्यतीत करेगा? हे मधुसूदन, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने के लिए कोई मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता है? इसका कोई तरीका मुझे बताओ। प्रवृत्ति को बदलने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि प्रवृत्ति कैसे बनती है। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम तीन गुणों को लेकर पैदा होता है। इस सृष्टि की रचना इन्हीं तीन गुणों के आधार पर की गई है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों में तीनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी के अंदर इन तीनों में से कोई न कोई एक गुण अधिक प्रधान होता है, और जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है उस प्राणी का चरित्र वैसा ही बन जाता है।
रजोगुण प्रधान पुरुष को ऐश्वर्य, ठाट बाट और राजपाट की लालसा होती है। तमोगुण वाला आलसी और प्रमादी होता है। द्वेष, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं उसमें कूट कूट कर भरी हुई होती हैं। और सत्व गुण वाला? सत्व गुण ही उत्तम गुण है। सात्विक मनुष्य सीधा और सच्चा होता है। वैसे तो हर मनुष्य के स्वभाव में ये तीनों गुण कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं, परंतु जिस मनुष्य में जो गुण प्रधान होता है वो वैसा ही हो जाता है। उसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी ही रुचि हो जाती है। सो हर मनुष्य अपनी प्रवृत्ति और अपनी रुचि के अनुसार ही कामना करता है।